अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी अक्सर स्टूडेंट से मुलाकात जब भी होती है ना, तो वो एक सवाल बहुत उठाते हैं या पूछते हैं। जी, मैं पिछले दिनों में जुमा पढ़ना गया एक जगह पे, तो वहाँ मुझे पार्किंग नहीं मिल रही ना। ठीक है, तो वो एक बंदा जो ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि सर आप हमें जर्मन सिखाते हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सी चीज़ें सीखी हैं, तो यहाँ पे तो पार्किंग की कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरी एक प्राइवेट जगह है पार्किंग की, आप उधर लगा लें। उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी। ठीक है, वो आपको पता है टीचर्स को उमूमन रिस्पेक्ट देते भी हैं, और ठीक है, ठीक है, कोई भी टीचर हो, और हम खुद अपने टीचर्स का बड़ा एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए। जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस आ रहा ना, तो उसने मुझसे एक सवाल किया। सर, उस बंदे का सवाल नहीं है, ये कई लोगों के सवाल होते हैं। वो पूछते हैं सर हमें ये बताएं, हमें ये पता नहीं चलता कि ये नॉमिनेटिव है, ये अकोजाटिव है, या ये डाटिव है। ऐसा ही है ना। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से और एक बहुत ही सादा तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो कि हर बंदे की समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मेरी बात सुने। यहाँ पे फोक सोक शूले में चले जाएं या किसी भी जगह पे चले जाएं, ठीक है, कि इसमें जो जो सिलेबस है, जो आपकी मेन ग्रामर है, वो फॉर जर्मन केसेस ही है। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं एक और डिफरेंट अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिकल तरीके से, जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन में नॉमिनेटिव क्या होता है, अकोजाटिव क्या होता है, या डाटिव क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या ख्याल है? ताकि ये समस्या हल हो। ठीक है, काफ़ी देर से लोग कई तरीकों से, शायद वो किताबों में पढ़ने से शायद वो बंदे को समझ नहीं उस तरह आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन में ये चीज़ें ये कैसे यूज़ होती है, तो उस तरह सीखा जा सकता है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले लेते हैं नॉमिनेटिव क्या होता है। ओके, नॉमिनेटिव ये होता है, मेरी पूरी तवज्जो से बात सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आज बड़े आराम से समझ में आने वाली है। सुने, ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे ये सोफ़ा नज़र आ रहा है, ये मेज़ नज़र आ रहा है, गिलास है, कप है, ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, चीज़ों को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं नोमन। क्या कहते हैं? नोमन कहते हैं। ओके, और नोमन से बनता है नोमिनेटिव। यानी नोमिनेटिव, जो नोमिनेटिव का मतलब ये होता है कि यानी नोमिनेटिव किससे बना? नोमन से। तो यानी नॉमिनेटिव में हम सिर्फ चीजों के बारे में जुमले बनाते हैं, सिर्फ चीजों के बारे में। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बताना और कुछ नहीं होता। ये नॉमिनेटिव की पहचान है। बस आपके वो जुमले, फर्ज कर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि ये एक गिलास आपको नजर आ रहा है, ये गिलास नजर आ रहा है ना। ठीक है, अब ये मैं एक जुमला बनाता हूं, सुनिए। दस इस्ट आइन गिलास, ये एक गिलास है। अब ये जो जुमला बना, ये नॉमिनेटिव होगा। क्यों नॉमिनेटिव? क्योंकि ये 10 साइन ग्लास में जो पूरे इस जुमले में सिर्फ एक नॉमन है, एक नाउन है सिर्फ। ओके, यानी कि वो जुमला जिसमें सिर्फ नॉमन हो, चीजें हो बस, और कुछ नहीं, इसलिए इसको नॉमिनेटिव ही कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद और देख लें। फर्ज करें, चलें, ये मुझे कप भी नजर मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैं चाय पी रहा था अभी। ठीक है, ये एक कप है, 10 ist eine Tasse, ये एक कप है। अच्छा, इसमें आर्टिकल, अगर आपने कहना है ये मेरा कप है, तो आर्टिकल कोई भी लगा सकते हैं। 10 ist meine Tasse, ये मेरा कप है। 10 ist dein, लेकिन जुमला तो नॉमिनेटिव है, क्योंकि हम सिर्फ कप की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉमन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉमिनेटिव। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलें, ये मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल, जैसे कि ये बोतल है, ये देखिए, ये मुझे बोतल नजर आ रही है। अब मैं कहता हूँ जी, ये एक बोतल है, ये एक बोतल है। अब ये उर्दू में नॉमिनेटिव क्या बना? बोतल। ये सिर्फ बोतल नाउन है। जर्मन में दस इस आईने फ्लाश है, दस इस खाइने फ्लाश है, दस इस माइन आर्टिकल आप कोई भी लगा लें जो तर्जमा करना है नाउन के साथ। ठीक है, ये एक बोतल हो गया, सही है। अच्छा, अब ये हैंडी हो गया, हैंडी कहते हैं दस इस आइन हैंडी, ये एक मोबाइल है। इसी तरह मैं अगर अगर हम परजोन की बात करें, परजोन, अच्छा देखें, मैं फर्स्ट कर मैं अपनी बात करता हूं। मैं एक उस्ताद हूं। अब ये जुमला जरा गौर से सुनिएगा। इश बिन आइन लेगा, इसमें भी एक ही नाउन है, सही है। जैसे मैं और उस्ताद एक ही बंदा है, समझा रही? इसमें लग तो रहा है कि दो नाउन्स है। ठीक है, इश और लेगा, नाइन। सुनिए, मैं एक उस्ताद, इश बिन आइन लेगा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो यानी कि आपने वो चीज जुमले जिसमें, जैसे तुम एक बाप हो, फर्ज करें जुमले, दू बिस्ट आइन फाटा। अब दू और फाटर, ये तुम एक बाप हो, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो चाहे जुमले आप चीजों के बनाएं, चाहे परजोन के बनाएं, ठीक है, सिर्फ तो वो नॉमिनेटिव होंगे, सही है। अगर आप सिर्फ परजोन के बारे में बता रहे हैं, देखिए मैंने एक जुमला बनाया है, तुम एक बाप हो, या मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक माँ हूं, मैं एक दोस्त हूं, मैं कुछ भी, आपने, मैं एक डॉक्टर हूं,
सही है, इसमें हम सिर्फ एक ही नाउन की बात कर रहे हैं। बेसिकली नोमिनेटिव में सिर्फ हम एक ही चीज की, एक ही नाउन की बात कर रहे होते हैं, वो नोमिनेटिव होता है। चाहे वो पर्सोन है, एक ही पर्सोन है, चाहे एक ही नाउन है, बस, और एक ही चीज की बात होनी है। दिस इज नोमिनेटिव। ये सोफा नजर आ रहा है मुझे, समझा रही है, ये हमारा सोफा है, दस इज टू उनजर जोफा, ये नोमिनेटिव जुमला है, क्योंकि इस पूरे जुमले में सिर्फ एक ही नाउन है, जोफा। और घड़ी सामने मुझे नजर आ रही है, दी ऊर होता है, तो मैं कहूंगा दस इज आईने ऊर। अच्छा, नोमिनेटिव में ये मजेदार बात बताऊं, बड़ी आसान है। नोमिनेटिव में देर और दस के आर्टिकल ई के बगैर लिखे जाते हैं, और दी हो तो ई के साथ लिखे जाते हैं, बस। समझ आ गई है ना? जैसे कि ये अभी मैंने बताया ना, ये एक गिलास है, ग्लास का आर्टिकल क्या होता है? 10 गिलास, तो 10 इज आइन गिलास, ठीक है, आइन ग्लास, 10 इज माइन ग्लास, तो आर्टिकल ई के बगैर लिखे जाते हैं, सही है। अच्छा, जिसका आर्टिकल दी होता है, अब दी जर्मन ज़बान में आपको ये तो पता है, दो जगह पता है, फेमिनल प्लूरल में, ठीक है, उसके आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं। जैसे सुने, ये बोतल है, ये एक बोतल है, 10 इज आइने फ्लाशे, ये मेरी बोतल है, 10 इज माइने फ्लाशे, ये तुम्हारी बोतल है, 10 इज डाइने फ्लाशे, यानी ठीक है। तो दे नोमिनेटिव में जो आर्टिकल होते हैं देयर और 10 के आर्टिकल ई के बगैर लिखे जाते हैं, अगर ठीक है, अगर अगर उसका आर्टिकल दी है तो ई के साथ आर्टिकल से लिखे जाते हैं। और ये नोमिनेटिव की पहचान ये होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। नोमिनेटिव की जो पहचान है जो मैंने बताई है वो ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट नाउन्स। अगर आपके पास 1000 जुमले आपको दे दिए जाएं और आपसे कह दीजिए जिसमें से नोमिनेटिव जुमले लैदा करके बता दें हमें कौन से नोमिनेटिव जुमले हैं, तो आपने देखना जिसमें सिर्फ वो जुमले जिसमें सिर्फ नाउन लिखा हुआ है वो नोमिनेटिव होगा। अच्छा, आपकी जो चीजें हैं वो प्लूरल में भी हो सकती हैं, ये कोई मसला नहीं है। जैसे ये मेरे सेब है, 10 जिन माइने एप्पल, ठीक है, ओके। ये मेरे घर है, 10 जिन माइने होइज है, तो अब ये मेरे घर हैं, ठीक है तो नाउन है ना, लेकिन प्लूरल में चले जाए, ये याद रखिएगा, लेकिन है एक ही चीज, सिंगल चीज की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है आपको ना? तो कहने का मकसद ये हुआ कि नोमिनेटिव के हमें समझ आ गई है। 10 इस्ट आइन लिस्ट, ये एक लाइट है, 10 इस्ट आइन ऊर, ये एक घड़ी है, 10 इस्ट आइन किसी भी चीज की जो चीज़ मेरे सामने नजर में वही बता रहा हूँ। 10 इस्ट आइन फेंस्टर, ये एक खिड़की है, 10 इस्ट आइन टिश, ये एक मेज है, 10 इस्ट आइन बिल्ड, ये एक तस्वीर है, 10 इस्ट आइन टूर, ये एक दरवाजा है, 10 इस्ट आइन स्पीगल, ये एक शीशा है। समझा रही मेरी बातों को? दिस इज नोमिनेटिव माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। 10 इस्ट आइन शू, ये एक जूता है, 10 जिंड माइने शू है, ये मेरे जूते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटिव क्या हुआ? नोमिनेटिव वो होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपके वो जुमले जिसमें जो आपसे चीजों के ऊपर जुमले बनाते हैं, सिर्फ चीजों के ऊपर जुमले बनाते हैं। ये एक टेलीविजन, 10 इज आइन फेन से, वो बॉल मुझे नजर आ रही है, 10 इज आइन बॉल, कितनी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। देखिए मैंने बैठे बैठे जुमले बना दिए आपको नोमिनेटिव के, ठीक है। फर्स्ट ये बच्चे की गाड़ी नजर आ रही है, ठीक है, 10 इज आइन स्पील सोए कह ले इसको, क्या छुटा हुआ है इसका, पता नहीं तरीके पड़ा हुआ था, एनीवे है। 10 इज आइन स्पील सोए कह ले, ये एक खिलौना है, 10 इज आइन क्लाइनस आउटो, ये एक छोटी गाड़ी है, जो मर्जी बनाने जुमला कहने का मकसद ये है, सही है। तो नोमिनेटिव इस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नोमिनेटिव निकला है नोमन से, और नोमन कहते हैं ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें, ये नोमन है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ठीक है, ओके गुड। तो नोमिनेटिव की ये पहचान हो गई, ओके ठीक है। नोमिनेटिव क्लियर हो गया, सही है। वी जस्ट टॉक अबाउट नाउन्स और नोमन्स के ऊपर हम बात करते हैं, नंबर 1। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अब आते हैं अकोजाटिव क्या होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट केस ये होता है। अकोजाटिव होता है कि जिसमें मतलब कि सब्जेक्ट होता है। सुनिए, अकोजाटिव की पहचान क्या होती है, पहले मैं पहचान बता, मैंने शुरू में बात की ना, मैंने वो भाई ने जो ड्यूटी वाले जिसने मुझसे बात की ना, भाई सर हमें फ़र्क बताएं, हमें फ़र्क समझाएं कि हमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क समझिए क्या होता है। अब जैसे देखें, अकोजाटिव ये होता है, नोमिनेटिव तो इन सब चीज़ों की बात करती है, अकोजाटिव की ये पहचान होती है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अकोजाटिव ये तीनों चीज़ें हों। सब्जेक्ट वो होता है, यानी उर्दू में पहले मैं बता दूं साथ, फाइल, फेल, मफूल, अकोजाटिव होता है। क्या ख्याल है आपका? है जो जुमले में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसकी मिसाल में प्रैक्टिकल देता हूं, जैसे कि मुझे प्यास, वाकई मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, ये देखें एक जुमला, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, ये देखें, ये मैंने जुमला बोला, बोला तो नहीं अभी, मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं पानी पी रहा हूं, अब ये अकोजाटिव है, कैसे? मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, पी रहा हूं, वर्ब, मैं काम क्या कर रहा हूं, पी रहा हूं, और पी किसको रहा हूं, पानी को, ये अकोजाटिव हो जाएगा। ये अकोजाटिव है, बस
ये अकोजाटिव की पहचान है, मैं एक जुमले के जरिए बता रहा हूं, समझा नहीं मेरी बात हो, दिस इज अकोजाटिव। अब देखिए मैंने अभी चाय भी थोड़ी देर जैसे पहले पी है ना, जैसे चाय का कप मुझे नजर आ रहा है मैं चाय पी रहा हूं, इस चाय कौन पी रहे, मैं सब्जेक्ट हो, मैं जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। आप जो काम कर रहे हैं यानी पी रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पीने का काम हो रहा है वो वर्ब है, ट्रिंकन। अब पिया, और दूसरे ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। काम किसके ऊपर हो रहा है, चाय की, मैं पी किसको रहा हूं, चाय को, चाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझा रही बात आपको, ये अकोजाटिव की पहचान है हैं। ओके, तो फिर अब जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूं, इश सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या कर रहा हूं जी, देख रहा हूं, ठीक है। अब देखा किसको जा रहा है, टीवी को, देन फेम जेरो, और अकोजाटिव में एक आर्टिकल देर वो देन में चेंज होता है, ये आपको पता ही है। अच्छा, अब अकोजाटिव जैसे एक जुमला है, मैं एक सेब खा रहा हूं, फिर आपको ये वर्ब, आपको अकोजाटिव की इश, मैं क्या कर रहा हूं जी, खा रहा हूं, एसन, इश एस, मैं जो अब खा क्या रहा हूं जी, ब्रोट खा रहा हूं, तो ब्रोट आ जाएगा, आइन ब्रोट। मैं एक सेब खा रहा हूं, इस ऐसे आइन एन आफिल। अब यहां पे एक बात बताता चलूं जाते जाते कि अकोजाटिव में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है, वो अगर देर है तो उसके आर्टिकल देर में चेंज होते हैं। तो आइनन, माइनन, डाइनन, ईएन, सब में ईएन लगता जाता है, एक आर्टिकल चेंज होता है अकोजाटिव में। तो ये अकोजाटिव है। इसके बाद है जैसे एक वर्ब है खौफन। अब ये जरा सुनिएगा मेरी बात, मैं एक नई गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं एक नई गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं इस सब्जेक्ट आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं जी, खरीद रहा हूं, खौफ वर्ब आ जाएगा। अब खरीदा किसको जा रहा है, खरीदा जिसको जा रहा है, जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इस कॉफे आई नो इस आउट हो, इस कॉफे आई नो इस आउट हो। उसके बाद होता है फिंडन, फिर ये वर्ब आपको याद करने पड़ते, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो आपने वर्ब बता देना है। जैसे दरवाजा, मैं खिड़की बंद कर रहा हूं, इसलिए से 10 फेंस्टर, मैं खिड़की खोल रहा हूं, इफ ने दी टू और 10 फेंस्टर, जो मर्जी आप बना लें, ठीक है। ओके, फिर वो अकोजाटिव के वर्ब है, फिर लीडन है, फिर गेसन है, फिंडन है, वो फिर अकोजाटिव वाले वर्ब हमें ऐसे ढूंढने जो जिसमें काम हो रहा हो, फिर हमें वो वर्ब याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अनरूफर है, जैसे कि मैं अपने भाई को फोन कर रहा हूं, इश रूफ है माइनन ब्रूदर अन, माइनन क्योंकि ऑब्जेक्ट देर तो देर में चेंज होता है, एक आर्टिकल देर में चेंज होता है। तो ये अकोजाटिव है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अकोजाटिव होगा, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अकोजाटिव में जब आपको जुमला उसकी फॉर्मेशन करनी है, बनानी है, उसमें ये तीनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि जरूरी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्या ख्याल है, समझा रही मेरी बात आपको? दिस इज अकोजाटिव, और नॉमिनेटिव ये है, ठीक है। तो वीडियो होगी ज़रा काफ़ी लंबी, तो अगले कभी वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको डाटिव की पहचान के बारे में बताऊंगा कि डाटिव की पहचान क्या होती है। वो भी तकरीबन अकोजाटिव से मिलती जुलती है, कोई फ़र्क नहीं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे, ठीक है। मजीद अच्छी वीडियो के लिए और ईजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर, अस्सलामु अलैकुम।